माताओं की बड़ी कृपा है। कैसे? राम जी का विवाह हो गया, राम जी अयोध्या में आ गए और अयोध्या में आनंद ही आनंद। अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाते तो कथा आगे कैसे बढ़ती? हम लोग उतनी ही कथा जानते। तब दो देवियां आगे बढ़ी। राम जी को तो राज्य मिल ही रहा था। राम जी राज करि बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग जो पे मंथरा न आवती। ये दो देवियां, माता कैकेयी और मंथरा, इन्होंने कहा भले ही अपयश मिले लेकिन राम जी को वन भेजेंगे। अच्छा, राम जी को वन क्यों भेजोगी? अयोध्या में तो आनंद ही आनंद का, अयोध्या में तो आनंद है, पर इन्हें वन भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। तो महाराज दशरथ तो इन्हें राज्य दे रहे हैं क्योंकि राम जी राज्य के अधिकारी हैं। महारानी कैकेयी बोली निश्चित मैं महाराज दशरथ का विरोध नहीं कर रही हूं, फिर वन क्यों भेज रही हो श्री राम जी को? अच्छा देखो, महाराज दशरथ कहते हैं कि राम रूपी घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। राम रूपी मिट्टी के घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। पर महारानी कैकेयी ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है, अभी राज्य का पानी न डालो, अभी तो घड़े रूपी राम जी को ही वनवास की आग में डालो। घड़े में पानी तो भरना ही है, घड़ा बना ही है पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भरने के पहले घड़े को आग में डालो ताकि वो पक जाए, परिपक्व हो जाए। और कैकेयी जी का यही भाव है कि राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे, आम आदमी, राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे तब तक राम नहीं बनेंगे। उन्हें एक व्यवहारिक जीवन का अनुभव चाहिए, एक एक व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर सकें। इसलिए इन दो देवियों ने राम जी को वन में भेजा। लेकिन राम जी वन में आए, चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से पंचवटी में चले गए। लेकिन पंचवटी में ही राम जी रुके रहते तो रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। एक देवी और आगे बढ़ी, कौन? रावण की बहन जो न नाक कटवावती। शूर्पणखा ने नाक कान कटवाए पर कथा को आगे बढ़ाया। और शूर्पणखा कहती काम मंथरा कर गई, बन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। अच्छा बोलो, एक देवी ने अयोध्या से, महारानी कैकेयी और मंथरा ने अयोध्या से राम जी को वन में भेजा पंचवटी तक, और शूर्पणखा ने कथा को आगे बढ़ाया। रावण द्वारा श्री सियाजू का हरण हुआ। राम जी रोते हुए वन में घूम रहे तो एक देवी और आगे आई। रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा सीव, सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। माता शबरी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। भेजा कि नहीं?
तो राम जी को वन भेजा महारानी कैकेयी और मंथरा ने, और भगवत कथा को आगे बढ़ाया शूर्पणखा ने, और राम जी को सुग्रीव के पास भेजा शबरी मैया ने। अरे और तो और बंदर श्री सीता जी की खोज करने गए, वहां भी एक देवी ने बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते विनीत कपि भालु वृंद, और नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखावत। उस देवी का नाम स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी को खोज रहे हो, कैसे? बंदर बोले क्या हम आंख बंद करके खोजते रहे? आंख खोल के जंगल का एक एक कोना छाना है, श्री जानकी जी नहीं मिली। वो देवी बोली इसलिए तो नहीं मिली, तुम आंख खोलकर खोज रहे, आंख बंद करके खोजो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करो। और आंख बंद करना क्या है? विश्वास कर लेना। कहते ना आंख मूंद कर हमारी बात मानो। तो इस तप पुंज ने, इस स्वयं प्रभा देवी ने सहयोग किया। कथा पूरी हुई और कथा भगवान शंकर ने अपने हृदय में छिपा ली रचकर। तो फिर एक देवी आगे आई, पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहे निज दासी। जानिए सत्य मोहे निज दासी, जानिए सत्य मोहे निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी ने प्रार्थना करके उस कथा को प्रकट कराया, लेकिन एक समस्या हुई। भगवान शंकर ने कथा कही, पार्वती जी ने सुनी। वह कथा हुई देववाणी में। अब महादेव कथा कहें, और मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा, रामचरितमानस, कई बार लोग कहते हैं कि देववाणी में नहीं। बात ठीक है, भाषा का ग्रंथ है, पर श्री तुलसीदास जी ने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि रामचरितमानस देववाणी में नहीं है। हमने कहा ये तो सही है कि देववाणी तो नहीं है रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस तो महादेव वाणी है, भगवान शंकर ने कहा। पर शंकर जी ने जब कथा कही तो इतना गूढ़ कि हर कोई समझ नहीं पाता था। तब एक देवी और आगे बढ़ी, माता रत्नावली। तुलसी ने तन तपायो पायो पति परिणाम,
पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम पायो पति परिणाम पायो पति परिणाम। कामी राम बोला द्वार सांझ परे खोला, सुन देख ग्रह डोला, दुखी नारी के बिन दुखी नारी के बिन दुखी नारी के बिन। राम बोला जी महाराज घर पधारे, सूना भवन, बही त्रिविध सुहाई, घन घट घिर आई, युग सम दुखदाई ताहे, बीते पल छिन ताहे, बीते पल छिन ताहे, बीते पल छिन। बादल घिराए, सुंदर सुहावन बयार चलने लगी। श्री तुलसीदास जी ने सूना भवन देखा, मन व्याकुल। इनकी अनुपस्थिति में श्री रत्नावली जी अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। बिनु विराम तज धाम काम बस, ससुरारी धरि धायो पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम पायो पति परिणाम। ससुराल पहुंच गए रात को। रात अंधेरी जाए पहुंचे ससुरारी, जाग बोली पिया प्यारी, तुम्हें पार कियो कौन? आपको पार किसने किया? श्री तुलसीदास जी बोले, मुओ मानव पकर। मुर्दे को नौका समझकर पार आ गया। मुओ मानव पकर, मुओ मानव पकर, आयो सरिता को तर, रजु जानी विषधर, चढ़ी आयो तेरे भौन। सर्प को रस्सी समझकर तुम्हारे भवन में चढ़कर आ गया हूं। रत्नावली जी के आंखों में आंसू भर आए। धन्य तुम्हारो, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को, कहत ही आ भरी आयो पायो पति परिणाम। धन्य है आपका प्रेम। मुर्दा नहीं समझ में आया, सांप समझ में नहीं आया, ऐसे प्रेम में बावले हो रहे हैं। अस्थि चर्ममय देह यह तासन, ऐसी प्रीति जो होती श्री राम सो तो न होती भव भीति। बात लग गई। जैसी प्रीति करी पति हमसो, जैसो प्रेम कियो पति हमसो, हरिसो क्यों न कियो। चले जाते बैकुंठ लोक में, जहां हरि को दरबार लगो रे, भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे, भज मन तुलसी। तुलसीदास जी को बोध हो गया। रत्नावली जी कह रही थी, सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, द्विज देह धरी धीर, जन्म जमुना के तीर।
लखो कंचन सीखे नारी अवगुण की गेह, मलमास भरी देह देखो चाम में रुचि। मलिन देसो नेह लग्यो त्यों हरिसो क्यों न लगायो, पायो पति परिणाम। बात लग गई, माथ नारी को नवाए, व्यापो अति कलेश तज दीनो वह भेष, पत्नी के उपदेश आंख ही ये की खुली। माथ नारी को नवाए, लीनी लेखनी उठाए, गए राम गुण गाए जय जय रत्नावली। तुमने हुलसी के तुलसी को कवि तुलसीदास बनायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पति परिणाम, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। रत्नावली जी के कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं है। एक सज्जन कहने लगे कि पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो सब नारियों की निंदा की। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पत्नी ने फटकार। अच्छा, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं बात, पर आपने कभी विचार किया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं। पत्नी के फटकारने से तुलसीदास जी हो गए। अरे पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ये रत्नावली माता की महिमा है। इसीलिए यमदूत बैठे यमराज में, यमलोक में, और यमराज से कहें कि बस हम तो खाली बैठे, कोई काम नहीं। यमदूतों को पहली बार देखा खाली हाथ, कोई काम नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? तो दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरियाई, तुम्हारे लोक की तो परंपरा गई। क्यों? जानत थे नहीं को कहूं जो कथा, कवि आदि महेश बनाई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, शंकर जी ने जो कथा लिखी कही, उसको कोई नहीं जानता था। पर हुआ क्या? का सो तुलसी सद्भाव भरी, करी नागरी में नर नारिन गाई। आप गयो और गयो जग को, गौलोक की गैल गहाय गुसाई। स्वयं गए और लोगों को भी ये भगवत धाम का रास्ता बता। इसीलिए एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जितनों का उद्धार किया, जितनों को तारा, उतने तारे तो आकाश में भी नहीं हैं। यह है राम कथा की महिमा। ये माताओं के कारण
और श्री राम कथा स्वयं माता है। और यह राम कथा ऐसी प्रकट हुई